अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपके पसंदीदा ड्रामों के आने वाले एपिसोड के बारे में और उसकी कहानी के बारे में आपसे तबसरा करने के लिए हाजिर हैं। बात करते हैं सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त की, जिसमें जो कहानी है वो कुछ इस तरह से पेश की जाएगी कि रमशा कहती है कि इंसान वहीं पे क्यों सर पटकता है कि जहाँ उसको पता होता है कि माथे पर चोट लगेगी। और बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि बात तो तब है कि मोहब्बत के जवाब में आपको मोहब्बत मिले और आप उससे मोहब्बत करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। और सदफ़ कहेगी अमार से कि ये शादी का मामला है और अगर तुम इस तरह से अकेले मुँह उठाकर आ गए तो ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे सब रिश्तेदार मर गए हैं। और रमशा बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि क्या आपने ठान ली है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ़ उसी से करनी है, या आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे को भी ढूंढें कि जो आपको मोहब्बत में तड़पता हुआ देखकर तड़प जाए और आपकी मोहब्बत का मुंतज़िर हो। सुन मेरे दिल में हमने इससे पहले देखा कि जब माँ ने दावत पर बुलाया बिलाल अब्दुल्ला को और बिलाल अब्दुल्ला बहुत सारे तोहफ़े भी लेकर आया था और माँ को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो रहा था कि वो सदफ़ में दिलचस्पी ले रहा है और वो इस बात के लिए तैयार थी कि वो उससे सदफ़ का रिश्ता मांगेगा और वो उसको हाँ भी कर देगी। और उसने सदफ़ से ये बात कही भी, लेकिन सदफ़ जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कि रमशा ने उसे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बहुत सारे उसके माजी के जो वाक़यात सब उसको बता दिए थे कि वो औरतों से नफ़रत करता है क्योंकि उसकी माँ उसके बाप को छोड़कर चली गई थी, उसने उसे चीट किया था। तो सदफ़ अब यही सोचती है कि हो सकता है कि वो मुझे साथ भी इंतकामी तौर पर ही मुझसे शादी करना चाहता हो। और फिर जब दावत पर आता है बिलाल अब्दुल्ला और वो माँ से कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं सदफ़ से मिलना चाहता हूँ। और सदफ़ से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत तो उसी वक्त हो गई थी जब तुम्हें मुझसे नफ़रत थी और तुम्हारी आंखों में मुझे नफ़रत नज़र भी आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मुझे इतनी नफ़रत नहीं है। तो सदफ़ उसके जवाब में कहती है कि हाँ, मुझे आपसे नफ़रत बिल्कुल नहीं है। तो बिलाल कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ आपसे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और मैं आपसे नफ़रत नहीं करती, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत भी नहीं करती। जिसमें वो उसकी वजाहत चाहता है और पूछता है कि वो क्यों इनकार कर रही है। तो वो जवाब में कह देती है कि मैं पहले से किसी से कमिटेड हूँ और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और फिर वो उसको अमार के बारे में बता भी देती है, जो सुनकर बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है, डिसअपॉइंट होता है और सदफ़ वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी मायूस होकर वापस आ जाता है। और उसकी जो सेक्रेटरी है रमशा, वो उससे बहाने से पूछना चाहती है, उसके रूम में आ जाती है और आके चाय लेकर आती है उसके लिए। और वो कहता है कि तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ये चाहिए। तो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, पूछती है उससे। और फिर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें चाय पिलाऊँ और साथ ही तुमसे रात की सारी कहानी जो है वो भी सुनूँ और फिर मैं तुम्हें जाते हुए एक मशवरा भी दे के जाऊँगी। तो वो उससे चाय ले लेता है और उससे कहता है कि हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन ये कि रात की कोई कहानी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। तो रमशा बड़ी हैरान होती है और वो कहती है कि कैसे उसने कह दिया तुमसे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। तो वो कहता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बल्कि शर्मिंदगी है कि मुझे उससे पहले पूछना चाहिए था। और फिर वो अमार को बुलाता है अपने ऑफ़िस में और उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ और अब तुम्हें गाड़ी भी दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी और मेरी शर्त ये है कि तुम जाओ उसके घर और उसका रिश्ता मांगो। अमार बहुत खुश होता है और वह सदफ़ को भी बताता है। और रमशा उसे कहती है कि यार, ये सारे मामले के पीछे यकीनन कोई और बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि चंद दिनों की मुलाज़मत में इतना ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदे दे दिए जाएँ और इतनी ज़्यादा आपकी प्रमोशन हो जाए और आपको तरक्कियाँ दे दी जाएँ।
यानी रमशा जो है वो साथ साथ इस बात के लिए परेशान भी है और हैरान भी है, और वो हर तरफ ही वो खेलना चाह रही है। अगर वो देखती है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है उसकी दोस्ती बढ़ रही है सदफ़ के साथ, तो सदफ़ के ने आके कान भरना शुरू कर देती है, उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देती है। और जब वो देख रही थी कि अमार और सदफ़ अमार जो है वो सदफ़ की तरफ इंटरेस्टेड है, तो वो उसके ख़िलाफ़ उससे बातें कर रही थी। तो अब देखते हैं कि क्या जो रमशा है वो अपने कदम उसके जो बढ़ते हुए कदम हैं वो कामयाब हो पाएंगे, और क्या वो उसकी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो है वो तवज्जो करेगा, और अब इधर से मायूस होके क्या वो उसे दोस्ती रखेगा, और क्या वो उसको अपना लेगा, और क्या सदफ़ की और अमार की शादी हो जाएगी। ऐसा लगता तो नहीं है। हालात इस तरह के हो जाएंगे कि सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला से ही शादी करनी पड़ेगी। देखते हैं, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और दिलचस्प जगह पर पहुंच गई है। देखते हैं कि अब आगे ये राइटर ने इन किरदारों को किस अंदाज में आगे चलाना है और किसको कामयाबी दिलानी है, क्योंकि सदफ़ का जो भाई है वो शाहनवाज़ जो है वो भी बहुत मुतासिर है बिलाल अब्दुल्ला से, बल्कि उसकी तो बिलाल अब्दुल्ला से दोस्ती हो गई है और वो उसके साथ बहुत खुश होकर मिलता है, बल्कि वो बहन से कहता भी है कि मैं जब उदास हुआ तो मैं उसके महल में चला जाया करूँगा। लेकिन अब वो जब देखता है कि बहन उसे शादी नहीं करना चाहती और वो ऑफ़िस भी नहीं जा रही है, तो उसको हौसला भी देता है, उसको कहता है कि तुम ऑफ़िस जाओ, मैं उसको कह दूँगा, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो देखते हैं कि अब आगे ये कहानी क्या रुख इख्तियार कर रही है। देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा सुन मेरे दिल।